हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम नए सेशन के साथ आए हैं जो है सेशन आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी और चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आपको हमने पूरी तरह कंप्लीट करा के दिया है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2 लास्ट लेक्चर में हमने आपकी पूरी तरह कवर करा के दी है। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल 6 है, पेज नंबर 32 पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। Examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and 2x plus 4। ठीक है, आपको यहाँ पे दो पॉलिनोमियल गिवन है। दैट इज पहला पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसे हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से। तो p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, पहला पॉलिनोमियल जो है, पहले पॉलिनोमियल को हमने p ऑफ x से डिनोट किया और दूसरा जो पॉलिनोमियल है बच्चों 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 को हम डिनोट करेंगे s ऑफ x से। ठीक है, s ऑफ x। तो s ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है, नंबर 1 एंड नंबर 2, आपको ये जो दो पॉलिनोमियल गिवन है तो आपको यहाँ पे x प्लस 2, ये x प्लस 2 इस दो पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये आपको एग्जामाइन करना है। ठीक है, तो x प्लस 2 मीन्स आपको यहाँ पे x की वैल्यू लेनी है, x इज इक्वल टू -2। x प्लस 2 इज ए जीरो पॉलिनोमियल, x प्लस 2 जीरो पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू आपको, अगर x प्लस 2 रहता है तो x की वैल्यू आपको -2 लेनी होगी एंड x माइनस 2 अगर रहता है तो x की वैल्यू आपको 2 लेनी होगी। x की वैल्यू अगर 4 रहती है, x प्लस 4 रहती है तो x इज इक्वल टू -4 आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे x प्लस 2 है तो x की वैल्यू आपको -2 लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x। x इज इक्वल टू -2 इन p ऑफ x। आपका ये जो p ऑफ x है, इस p ऑफ x में x की वैल्यू -2 आपको पुट करनी है। तो p ऑफ x की जगह आपको -2, तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब जहां पे भी x है वहां पे हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है, तो -2 का क्यूब आएगा -8, -2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 5 इंटू -2 दैट इज -10 प्लस 6। तो ये बन जाएगा आपका -8 प्लस 12 दैट इज 4, -10 प्लस 6, 4 -10 दैट इज -6 और ये प्लस 6 एज इट इज, मतलब -6 प्लस 6 आपको 0 मिलेगा। अगर p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे p ऑफ -2 यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो आपका सेकंड पॉलिनोमियल है दैट इज 2x प्लस 4, इसे हमने डिनोट किया s ऑफ x से, और x की वैल्यू जैसा कि हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे भी आपको s ऑफ -2 मतलब x की जगह -2 आपको लिखना है। तो यहाँ पे भी 2 एज इट इज, x की वैल्यू -2 प्लस 4
2 इंटू -2 दैट इज -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एस ऑफ -2 की भी वैल्यू बच्चों 0 आ रही है। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर x+2 है, या फिर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x+4, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 7 देखिए, जो पेज नंबर 33 पे आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। आपको ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इस गिवन पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले p ऑफ x से डिनोट कर लेंगे, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। ठीक है, और आपको गिवन है x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x आपको करना होगा। ठीक है, x-1 अगर रहता है तो x माइनस अगर 1 रहता है तो x इज इक्वल टू 1 आपको गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो आपका जो पॉलिनोमियल है दैट इज p ऑफ x एंड x की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपका आंसर दैट इज 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। जहां पे भी हमने x वेरिएबल है उस वेरिएबल में हमने x सब्स्टिट्यूट किया, तो p ऑफ 1 आपको मिलेगा 1 का क्यूब दैट इज 1 इंटू 4 दैट इज 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 दैट इज 3, माइनस 4 इंटू 1 दैट इज -4 प्लस k। ठीक है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल दैट इज 3 प्लस k, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 प्लस k। अब आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जो x-1 है, ये x-1 ऑलरेडी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर फैक्टर रहता है तो p ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएंगी 0। ठीक है, फैक्टर रहता है, अगर फैक्टर रहता है तो जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इंडिकेटेड पॉइंट पे दैट इज p ऑफ 1 पे उसकी वैल्यू 0 आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p ऑफ 1 की वैल्यू 3 प्लस k है और p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है। तो अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल रहती है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0 दैट इज k इज इक्वल टू 0 एज इट इज, और ये जो 3 है पॉजिटिव 3 है उसे हमने यहाँ पे ट्रांसफर करा दिया तो वो -3 हो जाएगा, एंड k इज इक्वल टू 0 माइनस 3 दैट इज -3 आपको यहाँ पे लिखना होगा, दैट इज k की वैल्यू -3 आएंगी बच्चों। ठीक है, इस एग्जांपल में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k करनी थी, तो k की वैल्यू -3 आएंगी। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो सॉल्व करके दिया है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 8 देखिए, फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली जो टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है दैट इज 1 2 3, तो पहली टर्म जो है दैट इज 6x² और लास्ट टर्म जो है दैट इज 5, इनका आपको कर लेना है मल्टीप्लीकेशन। तो 6 5 30 दैट इज 30x² आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। पहली टर्म एंड लास्ट टर्म का हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया दैट इज 30x²। ये जो 30x² है, ये 30x² के ऐसे दो फैक्टर आपको यहाँ पे लिखने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 30x² आना चाहिए एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये जो मिडल टर्म है ये आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15
टू जा दैट इज 15x एंड 2x। 15x इंटू 2x अगर हमने किया तो वो मिलेगा आपको 30x स्क्वायर, और इन दोनों की अगर हमने एडिशन की तो आपको मिलेगा 17x, दैट इज योर मिडल टर्म। ठीक है, दो फैक्टर आपको ऐसे लिखने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 30x स्क्वायर आना चाहिए एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन 17x आना चाहिए। तो क्लियरली वो जो दो फैक्टर है दैट इज 15x प्लस 2x हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो 6x स्क्वायर है ये एज इट इज, ये प्लस 5 एज इट इज। 17x के जगह आपको लिखने हैं 15x प्लस 2x। ठीक है, 15x एंड 2x। 17 को लिखा हमने 15 प्लस 2 दैट इज 17। ठीक है, अब इनमें से अगर आपको कॉमन निकालना हो तो कॉमन आपको लिखना होगा, जैसा कि 6x स्क्वायर है प्लस 15x है, तो 6x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x प्लस 15x को आप लिख सकते हैं 3x इंटू 5। तो ये जो टर्म है, ये दो टर्म, इन दो टर्म में 3x कॉमन निकलेगा। तो मैं 3x को अगर कॉमन लिखता हूं तो ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। देखिए 3x इंटू 2x दैट इज 6x स्क्वायर एंड 3x इंटू 5 दैट इज 15x। उसी प्रकार यहाँ पे 2x एंड 5 में से कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 लिखना होगा और 2x प्लस 5 एज इट इज। ठीक है, अगर आपके ये जो दो ब्रैकेट सेम आ गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका आंसर सही है, और अगर ये दो ब्रैकेट रॉन्ग आते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो दो ब्रैकेट मिलके आपको एक ही ब्रैकेट लिखना है दैट इज 2x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 हम लिखेंगे, 3x प्लस 1। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने आपके कुछ सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे कवर किए हैं। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। तो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 फैक्टर। आपको यहाँ पे ये जो चार पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इन चार पॉलिनोमियल में से x प्लस 1 ये कौन से पॉलिनोमियल का फैक्टर है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात आती है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की। तो इसे हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से। तो p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे x प्लस 1 मतलब x की वैल्यू आपको -1 लिखनी है। ठीक है, अगर x प्लस 1 रहता है तो x इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस 1 अगर रहता है तो x इज इक्वल टू 1 आपको लिखना है। तो x इज इक्वल टू -1 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p ऑफ -1 बन जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, जहां पे भी x है वहां पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया, तो -1 का क्यूब आएगा -1, -1 का स्क्वायर आएगा 1, ये -1 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। तो -1 प्लस 1 कैंसल, -1 प्लस 1 कैंसल, दैट इज आंसर इज 0। अगर आंसर 0 आता है तो हम कह सकेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल या फिर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। उसी तरह एग्जाम्पल 2 देखिए, एक्स रेस्ट द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसे हम डिनोट करेंगे p ऑफ x से। तो आपको x इज इक्वल टू -1 मतलब p ऑफ -1 दैट इज -1 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस -1 रेस्ट टू द पावर 3
प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन हम डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों कि माइनस वन का पावर अगर इवन रहता है तो वो हमेशा वन आएगा, और माइनस वन का पावर अगर ऑड रहता है तो वो हमेशा माइनस वन आएगा। प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन आएगा, ठीक है। तो वन माइनस वन कैंसल, दैट इज प्लस वन, और यहाँ पे पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू वन आ रही है, मतलब नॉन जीरो आ रही है। और नॉन जीरो आने के कारण ये जो आपका सेकंड एग्जांपल है ये x प्लस वन इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे क्वेश्चन टू कवर, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जाम्पल इज x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, और p ऑफ x से हम इसे डिनोट करेंगे, एंड x की वैल्यू आपको माइनस वन, x प्लस वन दैट इज x की वैल्यू माइनस वन आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो p ऑफ माइनस वन दैट इज माइनस वन का रेस्ट टू द पावर 4, 3 इंटू माइनस वन क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन हम यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे। माइनस वन का पावर 4 दैट इज वन, प्लस माइनस वन का पावर 3 दैट इज ऑड नंबर, तो माइनस वन आएगा। माइनस वन इंटू थ्री दैट इज माइनस थ्री, प्लस माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन, वन इंटू थ्री दैट इज थ्री, और ये तो जीरो आ चुका है, तो माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल, दैट इज यहाँ पे भी वन आ रहा है, माइनस पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू वन आ रही है। मतलब इसका मीनिंग ये होता है ये जो x प्लस वन है, ये x प्लस वन गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। और लास्ट जो है दैट इज फोर्थ एग्जांपल, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू माइनस वन लिखनी है, तो p ऑफ माइनस वन दैट इज माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। जहां पे भी x है वहां पे हमने माइनस वन सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब माइनस वन का क्यूब देखिए यह आएगा माइनस वन का स्क्वायर देखिए, माइनस वन का स्क्वायर आएगा वन, पॉजिटिव वन, और पॉजिटिव इंटू माइनस दैट इज माइनस वन। यहां पे माइनस माइनस प्लस वन, माइनस इंटू माइनस दैट इज ए प्लस वन हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो माइनस वन ये आएगा आपका माइनस टू, ठीक है। वन से अगर हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो वन इंटू टू दैट इज टू, वन इंटू स्क्वायर रूट टू दैट इज स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू, तो माइनस टू प्लस टू कैंसल, स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू दैट इज ट्वाइस स्क्वायर रूट टू आएगा इसका आंसर, दैट इज पी ऑफ माइनस वन की वैल्यू आएंगी ट्वाइस स्क्वायर रूट टू, और ट्वाइस स्क्वायर रूट टू मतलब यहाँ पे नॉन जीरो आ चुकी है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि x प्लस वन ये फैक्टर नहीं है गिवन पॉलिनोमियल का, x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट टू इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो इस तरह बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है, और कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।